हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर कोर्ट केस हो चुका है। तो इस एग्जाम में आप कितना टाइम लगेगा और लेटेस्ट जो कोर्ट केस का वर्डिक्ट आया, मतलब सुनवाई हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या बात चल रहा है, तो वो सब पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फर्दर आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको स्ट्रेटेजी बताया जाएगा कि कैसे कोई भी एग्जाम को, चाहे वो सेंट्रल हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम को कैसे आसानी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी में जो 2019 में लास्ट नोटिफिकेशन आया, तो उसमें यह बोला गया था कि अब जो नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी आएगी वो लगभग आईटीआई पास रहेगा। तो यही जो लोग आईटीआई पास है, इसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में केस गया है, जिसका सुनवाई लगभग एक बार 5 मार्च 6 मार्च को हुआ। तो उसमें कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बस बात यही चला उसमें कि दोनों तरफ से, रेलवे की तरफ से और जो केस किया उसकी तरफ से, ये बात चला कि आप पहले बोले थे और इस बार वैसा नहीं किए। लेकिन रेलवे की तरफ से बोला गया था कि पहले क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं है, जो नोटिफिकेशन में आएगा वही सब कुछ रहेगा। आपको पता है कि नोटिफिकेशन में आया है कि 10th पास सभी के लिए, कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई भी है और नॉर्मल सभी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चला। लेकिन जज का भी जजमेंट था, जज का भी यही कहना था कि जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, सुनवाई लास्ट 28 मार्च को ऐसा केस को डिस्पोज कर देना था, कि केस को बंद कर देना था। लेकिन वो उस समय भी पूरा सही तरीके से वर्डिक्ट नहीं आया। जो रेलवे के अगेंस्ट जो केस किए थे उनका कहना था कि जो आप हाफ नोटिफिकेशन टाइप का बीच में कुछ निकाले थे, तो उसमें कुछ बोला नहीं गया था कि ये आईटीआई पास चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसको रिफरेंस देते हुए आईटीआई पास वाले का कहना था कि आपने तो कुछ बोला नहीं, इस वजह से हम लोगों को लगा कि सारे पोस्ट के लिए आईटीआई रहना जरूरी है। तो आप फिर बाद में जो नोटिफिकेशन निकाले उसमें कैसे बोल दिए कि कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो रेलवे का कहना था कि जो हम नोटिफिकेशन निकाले हम उसी को मानेंगे और बाकी किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, जो फुल नोटिफिकेशन निकाले। तो इस वजह से जो केस है 28 वाली डेट से आप 26 मई चला गया, यानी कि अभी आपके पास कितना, पूरा अप्रैल है, पूरा मई। ठीक है, तो समझ सकते हो कि देखो क्या होता है। 26 मई को भी जो इन्फॉर्मेशन आएगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अब धीरे धीरे लेट होते जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि 26 मई को भी पूरा सुनवाई हो ही जाए। फिर अगर 1-2 डेट और पड़ गया, 1-2 महीने का, तो सोच लो कि ये साल लगभग मई, फिर 2 महीने का और डेट गया तो मई जून, इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर एग्जाम होगा और फिर वही दिक्कत है। और एक चांसेस और है कि हो सकता है वैकेंसी भी बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। देखो, अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्थिरता। आपके अंदर पेशेंस बहुत रहना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर इस तरह का, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि कोर्ट केस जैसे होता है तो मन उनका छोटा हो जाता है और फिर तैयारी करने में उनको अच्छा नहीं लगने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग का अच्छा तैयारी पहले से होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, जैसे तैयारी उतना अच्छा नहीं है और ताकत लगा के तैयारी करते हैं। आपको पता है कि रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 क्वेश्चन में 5-7-8 क्वेश्चन आपको करंट ही पूछ देगा। फिर 10-12 क्वेश्चन के लिए आप पूरा हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, तो ये पढ़ना पड़ेगा। जबकि साइंस में 3 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 को पढ़ोगे 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो उस तरह से आप अपने आप को पूरा बना लो। और ग्रुप डी को कभी भी ग्रुप डी समझ के तैयारी मत करना। दोस्त से, अगर आपको अच्छा मेरिट है, ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इंटरनल एग्जाम डिपार्टमेंटल होता है। 5 साल में आप एएसएम, गुड्स गार्ड, 3 साल के बाद टीसी का एग्जाम होता है, हो सकता है वो भी बन जाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे मित्र वैसा बने हैं जो कि जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत लगे रहे। तो बहुत सारे मेरे मित्र जो है ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर है, ग्रुप डी से गुड्स गार्ड है, तो ऐसा हुआ। और कभी कभी ग्रुप डी में कुछ ऐसा पोस्ट है उसमें सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, उसका जो रिस्क अलाउंसेज है और फिर नाइट अलाउंसेज है, ये सब मिला के अच्छा खासा सैलरी हो जाता है। और बहुत सारा है पोस्ट है। ठीक है, बाकी बात आपका इच्छा है, सब कुछ तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरह से लेते हो। लेकिन अगर आप सच में ग्रुप डी की एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ, हम ग्रुप डी में हमको एकदम सिलेक्शन लेना ही है, तो आप एकदम फ्री माइंडेड से साइंस को बहुत अच्छे तरीके से करो, रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से करो, मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से करो। जीके का जो पोर्शन है उसमें उतना ध्यान, एकदम ध्यान मत दो। बहुत सारे लोग होंगे जो कि जीके में ही लगे होंगे, जबकि जीके आपका सबसे कम मार्क्स का आने वाला है और उसमें करंट पूछ देगा। लास्ट टाइम में आप 6-7-8 करंट अगर पूछ दिया, 7 भी करंट पूछ दिया और लास्ट टाइम में आप करंट का बुक पढ़ के 7-8 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है,
साइंस पे अच्छे तरीके से फोकस करो। साइंस अब कहाँ से पढ़ना चाहिए, अगर आपको वैसा लगता है 9th-10th का आपको कहीं से एनसीईआरटी मिलता है तो वहाँ से पढ़ लो, या 9th-10th का कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का मिलता है वहाँ से पढ़ लो, या फिर हम बुक को टैग कर देंगे, ठीक है, एक दो बुक जो अच्छा है, जैसे पिनेकल का है, या फिर आप कह सकते हो घटना चक्र का भी चैप्टर वाइज टाइप का, जो चैप्टर वाइज टाइप का साइंस का बुक होगा उसको जरूर पढ़ना। ऐसा नहीं कि वन लाइनर, जैसे स्पीडी में क्या वन लाइनर एकदम दे रहे, नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। या फिर लूसेंट का जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वाला भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ोगे तो आपको फायदा ही करेगा। कहीं भी पढ़ना, चैप्टर पढ़ लेना, कहीं से भी आपको लगता है कि थोड़ा सा चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद उस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव निकलता है वो जरूर बनाना, ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा। देखो तैयारी ऐसा नहीं कि ये एग्जाम है बस इसी एग्जाम के लिए करना है, कैसे भी कर लेना है, जैसे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इतना क्यों पढ़ते हो, आपको मतलब विद्वान तो नहीं बनना है, तो वो सब बात सोच के मत चलना, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से हमेशा तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। अभी का आप समय आप देख ही रहे हो किस तरह से कट ऑफ गिर रहा है। कोई भी लोग, पहले क्या था कि ग्रुप डी में सारा लोग फॉर्म नहीं भरते थे, अब है कि बीटेक किया हुआ लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी जॉब है, फिर उसमें जाएंगे डिपार्टमेंटल दे के फिर अच्छा खासा जॉब ले ही लेंगे, फिर या फिर एक जो बेरोजगारी का धब्बा मेरे ऊपर है वो तो कम से कम खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते ही रहेंगे। तो ऐसा भी होता है, कोई भी एग्जाम को कंप्लीट कराने में, जैसे अभी आप पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिर दौर होगा आपका, फिर मेडिकल होगा, ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 2 साल चला जाएगा, और आपका इस तरह से तैयारी भी होते जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी आपका कम रहेगा और कोई एग्जाम आप देते हो तो नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से तैयारी करो। कुछ बुक है हम वीडियो में टैग कर देंगे, आपको लगेगा तो वहां से लेना, लेकिन हाँ, रीजनिंग और साइंस को एकदम पकड़ के चलना। बहुत लोगों का होगा कि मैथ थोड़ा कमजोर है, तो मैथ जो है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, ग्रुप डी का जो भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से आप मैथ्स को अच्छे से कवर कर लो। और जीके का कुछ क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम, जैसे रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, फिर एलपी का एग्जाम हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम जो अभी टीसीएस लेटेस्ट रेलवे का कंडक्ट कराई है, उसका क्वेश्चन मेरा टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप जाके देखो। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल एवन मैथ्स करके, टेलीग्राम पे सर्च करोगे जो ये चैनल का नाम है, तो वहां से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाओगे, उसको क्वेश्चन को याद करोगे, उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप डी समझ के तैयारी मत करना। अभी पे कमीशन भी आने वाला है, 7 पे कमीशन जनवरी से लागू हो जाएगा 2026 से, तो उसमें भी हो सकता है, अभी जो अगर आप ज्वाइन करते हो तो 30-32 हजार ग्रुप डी में मिलेगा, रिस्क अलायंस 5-6 हजार है, और नाइट में गए तो 5-6 हजार उसमें हो जाएगा, मतलब सारे पोस्ट के नहीं, कुछ पोस्ट के लिए इसमें रहता है, तो 40-42 हजार अगर इसमें मिलता है, फिर 7 पे कमीशन में 10-12 हजार और बढ़ा लो, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। बाकी बात और कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा सुझाव देने का, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।